हेलो गाइस, वेलकम टू आवर लेक्चर एंशिएंट हिस्ट्री। अभी जो हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे वो होगा बुद्धिज्म। जैनिज्म जो है इससे पहले हो चुका है कंप्लीट। ये जो लेक्चर लिया जा रहा है ये क्विक रिवीजन के बेसिस पे लिया जा रहा है, क्योंकि आपका प्रीलिम्स जो है वो लगभग 30 डेज है। अगर आपको नोट्स भी चाहिए इस लेक्चर का तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बुद्धा का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसका जो जन्म है ये लगभग 567 बीसी के अराउंड हुआ था। इसके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य क्लैन इसका हेड था। शाक्य क्लैन एक रिपब्लिकन क्लैन था उस टाइम। इसकी माता का नाम माया देवी, जो कि सिद्धार्थ के जन्म के साथ ही इसकी डेथ हो जाती है। इसका पालने का काम है ये प्रजापति गौतमी करती है, जो कि इसकी आंटी है, मौसी है, जो कि शुद्धोधन की सेकेंड वाइफ थी। सिद्धार्थ का बचपन का जो प्लेस है, बर्थ प्लेस है, ये लुम्बिनी नियर कपिलावस्तु, नेपाल। देखिए इसके जन्म के साथ जो कुछ कुछ स्टोरी छुपा है। क्या स्टोरी है, जब इसका जन्म हुआ तो 8 ज्योतिषी को बुलाया गया, जिसमें से 7 ज्योतिषी बोला कि ये जो सिद्धार्थ है या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा, महान राजा बनेगा, या फिर साधु बनेगा, यानी कि एसेटिक्स एसेटिक्स बनेगा। लेकिन एक जो है लास्ट वाला, ये बताए कि ये जो सिद्धार्थ है ये साधु ही बनेगा, एसेटिक्स ही बनेगा। ये कंफर्म कर दिया। जब ये कंफर्म कर दिया कि साधु ही बनेगा, तो ये इसका जो पिता है शुद्धोधन, इसका दिमाग में बहुत बड़ा बोझ आ गया कि ये बड़ा होकर साधु बन जाएगा। तो इसका जो महल है इस तरह से डिजाइन किया गया कि सिद्धार्थ को किसी भी तरह का कोई भी दुख ना हो, इस तरह से डिजाइन किया गया। लेकिन इसको बाहर के दुनिया में घूमना भी अलाउ नहीं था। इस तरह से महल बनाया था कि सारा कुछ महल के अंदर ही मिल जाए और किसी भी तरह के दुख इसको नहीं आ पाए। जो जन्म है 567 बीसी के अराउंड हुआ था। जब ये 16 ईयर का हुआ, 16 साल का हुआ, तो इसका शादी कराया गया। किससे? यशोधरा से। और इसका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम था राहुल। लेकिन 29 साल की एज आते आते ये जो है ये घर त्याग दिया, रिनाउंस द वर्ल्ड, यानी कि घर को छोड़ दिया। जब ये घर को छोड़ा तो क्यों छोड़ा? तो इसका रीजन है 4 इवेंट्स। ये 4 इवेंट्स है, इसी का रीजन है। इसी के ऊपर बात करते हैं। अब देखिए ये 4 इवेंट कौन कौन सा है। तो देखिए एक टाइम लगभग जब 25-26 साल का एज हुआ सिद्धार्थ का, तो इसको बाहर घूमने का एक बार आजादी मिल गया। इसका पिता क्या किया कि इसको इसके पिता के परमिशन से क्या किया, सिद्धार्थ परमिशन ले लिया और चन्ना जो है, जो रथ चलाता है, रथ सारथी है, और कंथका ये है घोड़ा, हॉर्स। रथ पे सवार होके सिद्धार्थ, चन्ना और कंथका, कंथका क्या है, घोड़ा रथ का, चन्ना क्या है, सारथी, जो कि सिद्धार्थ का फ्रेंड भी है। इस सब के साथ क्या हुआ, ये घूमने निकल गया। तो इसके बीच में 4 इवेंट हुए। पहला इवेंट हुए, सिद्धार्थ पहली बार ओल्ड मैन यानी कि बुजुर्ग लोग को देखा। सेकेंड इवेंट हुआ कि पहली बार ये बीमार लोग को देखा, और पहली बार ये डेड बॉडी को देखा। और सब में एक घबराहट थी, यानी कि ये जो बूढ़ा लोग है ये इस कंडीशन में था कि ये मरने ही वाला हो, इतना कमजोर हो गया था कि ये कुछ काम करने लायक नहीं था। सिक मैन जो है ये पूरा बीमार था, ना तो चल पा रहा था, ना तो उठ पा रहा था, और ये डेड बॉडी था। सिद्धार्थ क्या किया, ये चन्ना से इन सब के बारे में पूछा कि ये ऐसा क्यों है। तो चन्ना ने बताया कि हर इंसान कभी ना कभी बूढ़ा होगा, कभी ना कभी बीमार पड़ेगा, और एक दिन उसका मृत्यु हो जाएगा। तो ये बात सुन के सिद्धार्थ को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा, क्योंकि ये बाहर की दुनिया से पूरी तरह आजाद था। तो सिद्धार्थ सोचने लगा कि मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी बीमार पड़ूंगा, और मेरा भी डेड हो जाएगा। जब मेरा डेड हो जाएगा तो मैं अपने पिता शुद्धोधन से बिछड़ जाऊंगा, मैं अपनी माता प्रजापति गौतमी से बिछड़ जाऊंगा। देखिए इसकी ओरिजिनल माता थी माया देवी, प्रजापति माया देवी, हाँ। लेकिन क्या हुआ था कि माया देवी के बारे में इसको कुछ आइडिया नहीं था। धीरे धीरे बाद में इसको इसके बारे में भी पता चला, तो उसको और दुख हुआ कि मेरी जो ओरिजिनल मम्मी है उसकी डेथ हो चुकी है मेरे जन्म के साथ ही। इसके साथ चौथे नंबर पे इसको एसिटिक यानी कि साधु भी मिला। साधु के जो फेस है उसके ऊपर एक अजीब सा चमक दिखाई दिया उसको, और वो चमक उस पे ऐसा छा गया कि उसका जो दिमाग है पूरी तरह से सोच लिया कि हमको साधु ही बनना है, जो कि हमेशा खुद खुश रहता है और दूसरों के भलाई के ऊपर काम करता है।
जो है ये 29 साल की एज में घर को छोड़ देता है, घर त्याग देता है। और क्या करता है, 35 साल की एज में इसको निर्वाणा भी प्राप्त हो जाता है। निर्वाणा क्या होता है? निर्वाणा होता है कि इनलाइटेंड, ऐसा कोई इंसान जिसको परम सत्य का जानकारी हो, उसको बोलते हैं बुद्धा की लैंग्वेज में निर्वाणा। जब इसको निर्वाणा प्राप्त हो गया तो इसको गौतम बुद्ध बोला जाने लगा, इसके जो शिष्य है उसके द्वारा। गौतम बुद्ध क्यों? क्योंकि इसके फेस पे एक अलग सा चमक देखने को मिल रहा था लोगों को। ये जो बोध गया है, जहाँ पे लगभग 49 दिन तक लगातार मेडिटेशन करते हुए बुद्धा को निर्वाणा प्राप्त हुआ, ये जगह है पीपल पेड़। पीपल पेड़ के नीचे लगभग 49 दिन तक ये मेडिटेशन किया। और इसका स्थान जो है ये रिवर निरंजन है, जो कि अभी फाल्गु के नाम से जाना जाता है। और इस पीपल ट्री को बोधि ट्री के नाम से भी जाना जाता है। जब इसको निर्वाणा प्राप्त हो जाता है तो ये क्या करता है, टीचिंग करना स्टार्ट कर देता है। और टीचिंग करते हुए ये क्या करता है, लोगों को परम सत्य का, निर्वाणा के बारे में जानकारी देना स्टार्ट कर देता है। और लगभग 80 साल की एज में इसका डेड हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, जो कि कुशीनगर यूपी में। जब इसको निर्वाणा प्राप्त हो जाता है तो फर्स्ट सेरेमन किया जाता है, यानी कि उपदेश देना स्टार्ट कर देता है। तो फर्स्ट सेरेमन जो है ये सारनाथ में आयोजन किया गया था। सारनाथ में आयोजन किया गया था तो इसका नाम दिया गया था धर्मचक्र परिवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन, इसको 8 स्पोक व्हील इसके द्वारा दर्शाया जाता है, जिसको अष्टांग मार्ग बोलता है। इसमें 8 मार्ग दिया था, जो कि गौतम बुद्ध दिया था। और ये अष्टांग मार्ग अगर इसको फॉलो करते हैं तो आप निर्वाणा की ओर बढ़ सकते हैं, ऐसा बोला गया इसमें। देखिए कुछ कुछ इवेंट्स हैं जो कि सिंबॉलिक रूप से रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है उसको लोटस सिंबल दिया गया है। ग्रेट रिनंसिएशन, जिसको 4 इवेंट्स में डिवाइड किए थे, ओल्ड मैन, सिक मैन, डेड बॉडी और एसेटिक्स, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका जो सिंबल है इसको हॉर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। निर्वाणा जो है, परम सत्य की जानकारी जो है, इसको बोधि ट्री, पीपल पेड़। फर्स्ट सेरेमन को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, जिसको 8 स्पोक व्हील से दिखाया जाता है। 80 साल के एज में इसका डेड हो जाता है, जिसको बोला जाता है महापरिनिर्वाणा। इसका सिंबल है स्तूपा। बुद्धा कभी ये क्लेम नहीं किया कि यह गॉड है। बुद्धा केवल ये बताता है कि मैं एक प्रैक्टिकल रिफॉर्मर हूं, जो कि मैं आपको ये बता सकता हूं कि आप मोक्ष की ओर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। लोगों का जो खुशी है इसके ऊपर ये काम करता है कि कैसे लोग खुश रखा जाए। और ये बताता है कि लोग का जो मेन दुख है, इसका जो मेन रीजन है ये है डिजायर और ग्रीड। यही मेन रीजन है। अगर लोग डिजायर और ग्रीड, लालच को छोड़ दे तो लोग हमेशा खुश रहेंगे। अब देखिए बुद्धा जो है ये 4 नोबल ट्रूथ के बारे में बात करता है। 4 नोबल ट्रूथ यानी कि आर्य सत्य, जिसको आर्य सत्य बोला गया। इसमें क्या क्या है, दुख, समुदाय, निरोध और मार्ग। दुख क्या है, ये बताता है गौतम बुद्ध कि संसार जो है ये दुख से भरा पड़ा है, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरोज। और समुदाय, इसका मतलब है कि ये जो डिजायर है, ये जो ग्रीड है, यही कारण है दुख का। निरोध हो गया कि ये एक सॉल्यूशन खोजता है निरोध में, कि अगर आपको डिजायर का कॉन्कर करते, अपनी इच्छा अनुसार उसको अप्लाई करते, तो आप इस दुख से छुटकारा पा सकते हैं। इफ डिजायर आर कॉन्कर्ड ऑल सोरोज आर रिमूव्ड, कैन बी रिमूव्ड। अब इस डिजायर को कॉन्कर करने के लिए अष्टांग मार्ग, जिसको क्या बोलते हैं, 8 फोल्ड पाथ बोलते हैं, जिसको 8 स्पोक व्हील से रिप्रेजेंट किया जाता है। बुद्धा जो है ये लोगों को खुश रखने के लिए 8 फोल्ड पाथ यानी कि 8 फोल्ड पाथ जो है इसको बताता है, जिसको बोला जाता है अष्टांग मार्ग। अष्टांग मार्ग में है, पहला हो गया राइट ऑब्जर्वेशन, उसके बाद राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन। राइट ऑब्जर्वेशन में ये बताता है कि पहले आप अपने लाइफ के बारे में ऑब्जर्व कीजिए और क्या क्या जरूरत है, केवल उसी पे फोकस कीजिए। आप डिजायर को थोड़ा कॉन्कर कीजिए, ग्रीड थोड़ा कम कीजिए, लालच कम कीजिए।
ऑब्जर्वेशन के बाद इसको आप डिटरमाइन कीजिए और अच्छा बोलिए, सही सही बोलिए, सही सही एक्शन कीजिए। लाइवलीहुड का मतलब हो गया कि उसी तरह से जीवन निर्वाह कीजिए। राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस। देखिए राइट माइंडफुलनेस में क्या आपको ध्यान रखना है, बुद्धा ये बताते हैं कि कुछ भी चीज जो संसार में है वो परमानेंट नहीं है, आत्मा भी है ये भी परमानेंट नहीं है। राइट कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हो गया कि ये जो मेडिटेशन है इसके बारे में बात करता है। राइट ऑब्जर्वेशन और राइट डिटर्मिनेशन, इसको प्रज्ञा स्कंद बोला जाता है, जो कि विजडम इसके बेस पे है। राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, इसको शील स्कंद बोला जाता है, जो कि मोरालिटी के ऊपर है। राइट कंसंट्रेशन, राइट माइंडफुलनेस, राइट एफर्ट, जो कि एक समाधि स्कंद है, यानी कि मेडिटेशन और कंसंट्रेशन इसके ऊपर है। नेक्स्ट में देखिए, क्या बुद्धा कभी गॉड को एक्सेप्ट किया है या फिर रिजेक्ट किया है? तो बुद्धा इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया कि बुद्धा न तो ये इसको एक्सेप्ट किया है और ना ही रिजेक्ट किया है। आत्मा के बारे में क्या बोलता है बुद्धा? तो बुद्धा बोलता है कि मैं कभी आत्मा को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया हूं, ऐसा बात है। बुद्धा डिड नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। कास्ट सिस्टम के बारे में क्या बोलता है बुद्धा? तो कास्ट सिस्टम के बारे में बोलता है कि ये जो कोई भी सोशल डिस्टिंक्शन है, जैसे कि वैश्या हो गया, क्षुद्रा हो गया, ब्राह्मण हो गया, इन सब के अगेंस्ट है। ये बोलता है कि कोई भी जो कास्ट रिलीजन्स है वो बुद्धा नहीं मानता है, और इसका जो संघ है ये सभी के लिए खुला हुआ है। वेद के बारे में बुद्धा क्या बोलता है? तो जो वेद है इसका ऑथोरिटी को रिजेक्ट किया बुद्धा द्वारा। बुद्धा वेद को नहीं मानता है। 60 की एज में इसको निर्वाणा मिल गया और 80 साल की एज में इसका डेड हो जाता है, जो कि महापरिनिर्वाणा। अब जब इसको निर्वाणा प्राप्त हो जाता है तो ये टीचिंग करना स्टार्ट कर देता है, लोगों को हैप्पी के बारे में, खुश रखने के बारे में टीचिंग देना स्टार्ट कर देता है। ये जो टीचिंग है लगभग 45 साल तक लगातार देते रह गया, और ये जो टीचिंग है ये पाली लैंग्वेज, जो कि कॉमन लोगों का लैंग्वेज है, उसमें देना स्टार्ट किया। ये संघ का ऑर्गेनाइज किया, जो कि उसका जो फ्लोवर है वो लोग वहां पे रहता है। इस संघ में सभी लोग, सभी कास्ट, सभी मेल, सभी फीमेल, इसको अलाउ किया गया है। किसको अलाउ नहीं किया गया? तो सोल्जर को अलाउ नहीं किया गया है, स्लेव्स यानी कि दास को अलाउ नहीं किया गया है, डिबेटर यानी कि कर्जदार को अलाउ नहीं किया गया है। अब देखिए बुद्धा का जो मेंबर है ये दो तरह से क्लासिफाई है, एक हो गया संघ और एक हो गया ले वर्शिपर। इस दोनों में क्या डिफरेंस है? ये जो संघ है यहाँ पे मॉन्क रहता है, जो कि बुद्धा का संघ का पार्ट है, जो कि बुद्धा का एक फैमिली की तरह है। लेकिन ये जो वर्शिपर है ये अपने घर से ही बुद्धा को फॉलो करता है, और ये संघ जो बुद्धा के आसपास अराउंड हमेशा रहते हैं, भीख मांग के काम करता है। अब इसमें मेल है, फीमेल है। मेल मॉन्क को क्या बोलते हैं? भिक्षुक, जबकि फीमेल मॉन्क्स को क्या बोलते हैं? नन्स। लेव वर्शिपर जो कि कॉमन प्रैक्टिस है, कॉमन लोग द्वारा किया जाता है। इसमें जो मेल है इसको बोला जाता है उपासक, फीमेल को बोला जाता है उपासिका। अब ये जो संघ है इसमें एक पतिमुखा रूल है, सभी संघ के मेंबर को ये पतिमुखा रूल फॉलो करना होगा, जो कि मेल जो भिक्षुक है उसके लिए 227 रूल है, और फीमेल जो कि नन्स बोला जाता है उसके लिए 311 रूल्स है, यानी कि फीमेल्स के लिए ज्यादा रूल्स सख्त है। देखिए एक है प्रवराज्य, अगर आप प्रवराज्य को फॉलो करते हैं तो आप जो बुद्धा है उसका पार्ट बन जाइएगा। बुद्धा का पार्ट कैसे? वर्शिपर वाला, ले वर्शिपर वाला। ले वर्शिपर में आप उपासक या उपासिका बन सकते हैं, लेकिन आप संघ का पार्ट नहीं बन पाइएगा। तब संघ का पार्ट बनने के लिए आपको उपसम पद फॉलो करना पड़ेगा। उपसम पद जब आप फॉलो कर लीजिएगा तो आप संघ का पार्ट बन जाइएगा, जो कि भिक्षुक या नन्स इस कैटेगरी में आइएगा। लेकिन जब आप भिक्षुक बन जाइएगा तो आपको पतिमुखा रूल फॉलो करना ही होगा, मैंडेटरी हो जाएगा। लेकिन आप उपासक और उपासिका जब बनते हैं तो पतिमुखा रूल फॉलो करने का कोई जरूरत नहीं है। देखिए 4 रूल ऐसा है पतिमुखा रूल्स में, जो कि अगर आप इसके बारे में गलत तरीके से यूज करते हैं तो आप हार जाते हैं, यानी कि आपको संघ से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसको बोला जाता है पराजिका, यानी कि आप पराजित हो जाते, पराजिता। पहला रूल है सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेकेंड है स्टीलिंग। स्टीलिंग का हिंदी होता है कर्म चोर, कर्म चोर। आप कोई गलत कर्म नहीं कर सकते हैं। आप थर्ड है किलिंग समवन, किसी का डेट नहीं कर सकते। और लास्ट है
कि आप ये फॉल्स क्लेम नहीं कीजिएगा कि आपको स्पिरिचुअल अटेनमेंट यानी कि आप निर्वाणा प्राप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए पतिमुखा रूल के बारे में कुछ कुछ और बात है। ये जो पतिमुखा रूल है, इसको चेक करने के लिए लगभग 15 दिन में एक आयोजन किया जाता है। इस आयोजन को बोला जाता है उपोषथ डे, उपोषथ डे, जिसको फोर्टनाइट असेंबली भी बोला जाता है। और इसमें मेंबर इलेक्ट किया जाता है। मेंबर एक प्रेसिडेंट होगा और दो स्पीकर होगा। जो प्रेसिडेंट होगा उसको बोला जाता है संघ परिनायक, और स्पीकर है जिसको एक है धम्मा और एक बिने। ये जो फोर्टनाइट असेंबली है, इसमें पहले रिजोल्यूशन पास किया जाता है और ये हर एक 15 दिन में होगा। रिजोल्यूशन पास करने के बाद अगर आप कोई पतिमुखा रूल तोड़ते हैं तो आप उसके बारे में बताइए, या किसी को पतिमुखा रूल को गलत तरीके से इस्तेमाल करते देखते हैं, वो भी आप इस यहाँ पे बता सकते हैं। संघ जो कि भिक्षुक है, ये क्या करता है, जब इसको बुद्धा से टीचिंग मिल जाता है तो ये अलग अलग जगह जाके ये टीचिंग को क्या करता है, स्प्रेड करता है, फैलाता है, बुद्धिज्म के ज्ञान को ये फैलाव करता है। देखिए संघ है जिसको भिक्षुक भी बोला जाता है, ये मूविंग प्लेस टू स्प्रेड टीचिंग ऑफ बुद्धा। उसके बाद एक मॉनसून रिट्रीट है। मॉनसून रिट्रीट क्या होता है कि अगर रेनी सीजन आ गया तो रेनी सीजन में ये क्या करता है, मूविंग नहीं करता, वन प्लेस से दूसरी जगह नहीं जाता है, ये एक ही जगह रुक जाता है, जिसको बुद्धा की लैंग्वेज में वासा वासा भी बोला गया है। और जब ये रेनी सीजन समाप्त हो जाता है तो ये चलना स्टार्ट कर देता है, लेकिन चलने से पहले, चलना मूवमेंट होने से पहले ये पतिमुखा रूल चेक करता है कि ये जो संघ में लोग हैं ये कोई पतिमुखा रूल ब्रेक तो नहीं किया है। इसको चेक करता है, जिसको क्या बोलते हैं, वासा बोलते हैं और बुद्धिस्ट लेंट बोलते हैं। और जब ये मूविंग हो जाता है तो इसका जो है, ये देखिए, ये जो 3 लूनर मंथ है, यानी कि जो रेनी सीजन है लगभग 3 महीने का होता है, तो इस टाइम ये एक ही जगह रुक जाता है। प्रबरना, यानी कि ये जो मूविंग स्टार्ट करता है उसको बोला जाता है बुद्धा की लैंग्वेज में प्रबरना। सब इस तरह का आयोजन नाम बोला जाता है और स्टार्ट कर देता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना और टीचिंग को स्प्रेड करना। बुद्धा जो है, जो स्टार्टिंग टाइम था बुद्धा का, जब इसको निर्वाणा प्राप्त हुआ था, तो इस टाइम जो इसका मेंबर था संघ का, ये केवल 5 ही मेंबर था, जिसका नाम है उपाली, मोगलाना, आनंद, अश्वजीत और सरिपुत्ता। कुछ कुछ किंगडम है जो कि बुद्धा को अपनाया था, एम्बेरस किया था। तो इसमें जो सबसे पहला है ये मगध का है। मगध में है बिंबिसार और अजात शत्रु। सेकेंड है प्रसन्नजीत जो कि कोसाला का राजा है। उदयन उदयन जो कि कौशाम्बी का राजा है। और जो कई कई ऐसा भी क्लैन है जो कि रिपब्लिकन क्लैन है, जैसे कि कपिला वस्तु। और लगभग जो नॉर्थ इंडिया का जो रीजन है, ये बुद्धा को पेट्रोनाइज किया था, यानी कि संरक्षण दिया था। एक राजा है अशोका, जो कि लगभग बुद्धा का जो डेट हो गया था उसके लगभग 200 साल बाद, 200 ईयर आफ्टर, ये बुद्धा को क्या किया, बहुत हद तक फैलाया। और इसी से बुद्धा इतना ज्यादा विकसित हुआ कि आज लोग इतना बुद्धा को मानते हैं और इतना फेमस हो चुका है। फेमस मौर्यन एम्पायर है जो कि अशोक है। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। बुद्धा के टीचिंग के बारे में देखिए। बुद्धा का जो टीचिंग है ये सबसे पहले संघ को देता था, जो कि भिक्षुक बोला जाता है इसको। और ये संघ भिक्षुक जो है ये अलग अलग जगह पे मूवमेंट होके इस टीचिंग को क्या करता था, स्प्रेड करता था। बट लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें यह है कि बुद्धा कुछ भी लिखाता नहीं था। जो संघ का लोग है, जो भिक्षुक है, ये सब याद कर लेता था। लेकिन जब बुद्धा का डेट हो गया लगभग 483 बीसी में, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि रिटन एविडेंस कुछ भी नहीं था बुद्धा के बारे में। तो इसी के डेट के उसी साल फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि बुद्धा का टीचिंग का जो है उसको रिटन फॉर्मेट में तैयार करने की बात किया गया है। देखो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जिस साल बुद्धा का डेट हुआ उसी साल ऑर्गेनाइज किया गया, राजगृह जो कि बिहार में है। इसका जो पेट्रोनेज है, यानी कि जो संरक्षक है, ये है हरियंका डायनेस्टी मगध, यानी कि अजात शत्रु। इसका चेयरमैन है महाकसपा। एक उपाली है और एक आनंद है। उपाली जो कि विनय पिटक का रचना किया है, और आनंद जो कि सुत पिटक का रचना किया है। उपाली में मोनेस्टिक कोड है, यानी कि जो पतिमुखा रूल है इसको भी इसमें अप्लाई किया है। लेकिन सुत पिटक में पतिमुखा रूल को कुछ भी नहीं किया गया है, केवल बुद्धा का टीचिंग जो है
वो जो भाषण देते थे, वो जो स्पिरिचुअल नॉलेज देते थे, उसको डायलॉग के फॉर्म में, स्टोरी के फॉर्मेट में तैयार किया गया है। और इसका जो लैंग्वेज है विनय पिटक और सुत पिटक का, ये है पाली लैंग्वेज। लगभग 100 साल बाद सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया गया। इसका पेट्रोनोज काल अशोक को माना जाता है और इसका चेयरमैन सावाकामी है। सावाकामी। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये वैशाली बिहार में ऑर्गेनाइज किया गया था और इस टाइम संघ जो है वो दो भाग में डिवाइड हो गया था। एक, इसका रीजन क्या है पहले ये समझिए। जो विनय पिटक अभी हम पढ़े उसमें कुछ कुछ रूल्स जो है उसमें ऐड करने की बात की गई, लेकिन जो मेजोरिटी में जो लोग है वो बात किया कि नहीं, इसमें कोई रूल्स ऐड नहीं होगा। जबकि माइनॉरिटी वाला लोग जो था वो बोला कि हाँ ये बहुत पुराना हो गया, इसमें कुछ कुछ रूल्स ऐड होना चाहिए। जो माइनॉरिटी वाला लोग है उसको ऑर्थोडॉक्स और जो मेजोरिटी वाला लोग है उसको अनऑर्थोडॉक्स। अनऑर्थोडॉक्स उसको बोला गया जो कि मेजोरिटी में था, और इसको बोला, इसका जो एक उपाधि है उसको बोला महासंघिकाज। जबकि ऑर्थोडॉक्स को बोला थेरावादीन या अस्थावीरावादीन। लगभग 250 बीसी में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल भी ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका जो पेट्रोनेज है वो अशोक को माना जाता है। अशोक जो कि महान सम्राट था, यह बुद्धिज्म को एम्बेरस यानी कि अपनाया भी था। इसका चेयरमैन मोगलीपुत्र तिस्सा को बोला गया। मोगलीपुत्र तिस्सा, ये पाटलिपुत्र पटना में ऑर्गेनाइज किया गया था और इसमें अभिधम पिटक इसको कंपोज किया गया था। अभिधम पिटक जो है ये सुत पिटक को का ही टीचिंग है। सुत पिटक का समरी और इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में तैयार किया गया अभिधम पिटक को। और ये जो लिखने का काम किया गया था ये अस्थावीरावादींस ये किया था। अब देखिए इसमें तीनों को मिक्स कर दिया, जिसको बोला जाता है त्रिपिटक। त्रिपिटक में सुत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक, इन तीनों को कंपोज करके, इन तीनों को मिक्स करके एक बड़ा ग्रंथ बना जाए जिसको बोला गया त्रिपिटक। और ये फाइनल वर्जन तैयार हो गया में। एडी में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी ऑर्गेनाइज किया गया जो कि कश्मीर में हुआ था और इसका चेयरमैन वासुमित्रा था। इसको जो संरक्षण दिया था, पैट्रोनेज किया था, वो कनिष्का को माना जाता है। अब इसमें बुद्धिज्म जो है ये भी डिवाइड हो गया था, एक हीनयान में और एक महायान में। हीनयान ऐसा समुदाय था बुद्धिस्ट का जो कि गॉड था, बुद्धा को गॉड नहीं मानता था। लेकिन महायानिस्ट जो था ये बुद्धा को गॉड मानता था। हीनयान को बोला लेसर व्हीकल, जबकि महायान को बोला ग्रेटर व्हीकल। लेसर व्हीकल क्यों? क्योंकि हीनयान जो था ये तो बुद्धा को गॉड मानता नहीं था, ये तो पहला बात हो गया। और सेकेंड रीजन कि ये जो हीनयान लोग था, जो मॉन्क था, ये सीधा निर्वाणा प्राप्त करना चाहता था, सीधा मोक्ष की ओर बढ़ना चाहता था। जबकि महायानियन जो था, जो कि बुद्धा को गॉड मानता था, बुद्धा को भगवान मानता था, ये बोलता था कि पहले मॉन्क जो कि बुद्धिस्ट का संघ है, पहले बोधिसत्वा प्राप्त किया जाए और उसके बाद निर्वाणा पे कोई अभी फोकस नहीं किया जाए, वो बाद की बात है, वो बाद में सोचा जाएगा। लेकिन आप अभी बोधिसत्वा क्या होता है? बोधिसत्वा होता है कि आप लोगों का मदद कीजिए, पीपल हेल्प है। अब इसमें जो त्रिपिटक के बारे में हम अभी पढ़े, इसमें महायानियन क्या किया, अपना जो वर्जन है वो तैयार किया त्रिपिटक का संस्कृत लैंग्वेज में, क्योंकि इससे पहले पाली लैंग्वेज था। और वैपुल्य सूतक का भी रचना किया महायानियन द्वारा वैपुल्य सूतक का। अब देखिए महायानियन और हीनयान में कुछ कुछ पहले ये समझ लीजिए। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में अश्वघोष है, ये अटेंड किया था। अश्वघोष है ग्रेटेस्ट इंडियन पोएट। जो कालिदास है उससे पहले जो ग्रेटेस्ट पोएट माना जाता था वो अश्वघोष को ही माना जाता था, और ये भी अटेंड किया था चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल। अश्वघोष जो है ये कनिष्का का स्पिरिचुअल एडवाइजर भी था, और जो बुद्ध चरित्र है इसका भी रचना अश्वघोष ने ही किया है। अब महायान और हीनयान में अंतर समझिए। महायान और हीनयान देखिए महायान जो है ये बुद्धा को गॉड मानता है, जबकि हीनयान बुद्धा को गॉड नहीं मानता है। सेकेंड है कि महायान जो है ये महासंघिकाज है, संघिकाज, जबकि हीनयान है इसको थेरावादींस
या फिर अस्थाविरावादिन्स बोलते हैं, अस्थाविरावादिन्स इस कैटेगरी में आएगा।